सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी जयम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज तृतीय नवरात्र है। भगवती चंद्रघंटा की कृपा सभी साधकों के ऊपर बरसती रहे। आज के पूजन में चाहे आप सुबह का पूजन करें, मध्याह्न का पूजन करें, संध्याकालीन का पूजन करें, भगवती चंद्रघंटा का ध्यान करके आज का पूजन रहेगा। नवरात्र की 3 तिथियां बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। उन 3 तिथियों में वासंतिक नवरात्र की पूजा आप बहुत विशेष भाव से करें, बढ़ चढ़ के करें। और उन 3 तिथियों में जो भी साधक विशेष भाव से पूजा करता, वास्तव में जगत जननी को वो प्रसन्न कर लेता। सारे चर्चा इस अंक में। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 21 मार्च सन 2026, दिन शनिवार, संवत 2083, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, तिथि तृतीया, नक्षत्र अश्वनी। आज जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब सबसे पहले तो आज का हम पाठ, भोग, स्वरूप आज की तिथि के हिसाब से, आज के दिन के हिसाब से जान लेते हैं। और साथ ही हम आपका कल के बारे में भी बता देते हैं, चतुर्थ नवरात्र के बारे में। तो आप ध्यान से इन सब चीज़ों को लिख लिया करें। आज का जो स्वरूप है, भगवती चंद्रघंटा का ध्यान करके आज का पूजन किया जाएगा। और जैसे कि दिन शनिवार है, शनिवार को भगवती को गोघृत का भोग लगाया जाता है और तृतीया तिथि के हिसाब से दूध का भोग लगाया जाता है। आप दूध तो करीब करीब सभी घरों में होता है, तो दूध का भोग लगा दें अगर गोघृत नहीं है। और साथ में कोई भी ऋतु फल हो उसका आप भोग लगा सकते हैं। पाठ आज जैसे कि तीसरा नवरात्र है, तो आज चतुर्थ अध्याय का पाठ किया जाएगा। अब हम कल के बारे में भी आपको बता देते हैं। कल का जो स्वरूप रहेगा, भगवती माँ कुष्मांडा जी का ध्यान करके कल आप अपनी पूजा को करें। कल रविवार है, रविवार के दिन खीर का भोग लगता है। जैसे कि नवरात्र में अक्सर लोगों का व्रत रहता है, तो आप इसमें जो खीर बना सकते हैं, साबूदाने की खीर बना सकते हैं, मखाने की खीर बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल करके खीर बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो खीर का भोग यानी कि दूध का उसमें प्रयोग हो, खीर का भोग भगवती को अति प्रिय है चतुर्थ नवरात्र में। चतुर्थी तिथि के हिसाब से मालपुए का भोग भगवती को अति प्रिय है। नहीं तो फिर आपके पास जो भी है, जैसा भी है, बस भाव से भगवती को अर्पण कर दीजिएगा। पाठ की हम बात कर लेते हैं। चौथे नवरात्र में जो पाठ किया जाता है, 4 पाठ होंगे, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। ठीक है, तो ये बात तो ये हुई। अब हम बात कर रहे हैं उन 3 तिथियों के बारे में। नवरात्र की 3 तिथियां, खास तौर से वासंतिक नवरात्र की, ये चैत्र मास के जो नवरात्र होते हैं, नूतन वर्ष के आगमन से प्रारंभ होते हैं। नूतन वर्ष इसमें आता है नया संवत, जैसे 2000 पहले 82 था, अब हम 83 में प्रवेश कर गए हैं। और यदि हम अंग्रेजी कैलेंडर से चर्चा करें तो 57 यानी कि 57 साल हम उससे आगे चल रहे हैं। अब हम एक बात आपको बतावें, एक शारदीय नवरात्र, ये चैत्री नवरात्र, और 2 गुप्त नवरात्र। वासंतिक नवरात्र की सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये तीनों तिथियां बहुत महत्वपूर्ण बताई गई हैं। तो आप ध्यान रखना। अब इसमें कहा क्या गया है कि वासंतिक नवरात्र की ये तीनों तिथियां, इन तीनों तिथियों में साधक बहुत बढ़ चढ़ करके, बहुत भाव विभोर होकर के जगत जननी की पूजा अर्चना करें। अब जैसे उसमें जो भी उस मौसम का ऋतु फल हो, भगवती को अर्पण करें। पुष्प हो उसको अर्पण करें। और ख़ास तौर से रंग बिरंगे कोई भी ऐसे सामान हो, भगवती को अर्पण करें। सुंदर सुंदर चुनरी वस्त्रों के साथ भगवती का पूजन करें, अर्चन करें। भगवती के 108 नामों से लाल सिंदूर से रंगा हुआ चावल इन तीनों तिथियों में जो भी साधक अर्पण करता है, एक एक नाम जगदम्बा का लेते हुए फूल चावल जो भी अर्पण करता है, अनेकों प्रकार की उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। रात्रि के समय 12 बजे से पहले पहले नवारण मंत्र की साधना, यानी कि नवारण मंत्र को हृदयंगन्यास आदि के माध्यम से यदि करते हैं अति उपयुक्त। नहीं तो आप साधारण तरीके से
नवारण मंत्र को इन तीनों तिथियों में अधिक से अधिक इनकी माला नियम बना लें। रोज़ 11 माला करें, 21 माला करें, रात्रि के समय कर सकते हैं, मध्याह्न के समय कर सकते हैं। अति आनंद देने वाली ये तीनों रात्रियाँ हैं। उसी के साथ साथ देवी अथर्व शीर्षम, हमारे 5 अथर्व शीर्ष होते हैं, लेकिन देवी अथर्व शीर्ष में स्पष्ट कहा गया है कि 5 अथर्व शीर्ष के पाठ का फल केवल देवी अथर्व शीर्ष को पढ़ने से प्राप्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। इसलिए ध्यान रखना, दुर्गा सप्तशती में हमारे पास ये शायद इस बार नई वाली है। इसमें यदि हम आपको देवी अथर्व शीर्षम की बात करें तो 6ठे नंबर पर, जहाँ विशेष सूची है ना, विशेष सूची में 6ठे नंबर पर देवी अथर्व शीर्षम दिया गया है। इसे आप जरूर पढ़ा करें। नवारण मंत्र पढ़ लिया या पहले देवी अथर्व शीर्षम पढ़ लिया, फिर आपने नवारण मंत्र कर लिया। ये एक्स्ट्रा टाइम की बात बता रहा हूँ, जैसे रात्रि में या संध्या काल के समय आप ज़रूर करें। और या फिर जैसे हमने आपको पाठ विधि बताई है, इस दिन ये उसी हिसाब से उस प्रोसीजर से कर रहे हैं तो देवी अथर्व शीर्षम जो बीच में आएगा उसे जरूर करा करें। जैसे कवच आ गया, कवच के बाद अर्गला स्तोत्रम, फिर कीलकम, फिर तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम, फिर श्री देवी अथर्व शीर्षम। तो देवी अथर्व शीर्षम पढ़ना जरूर चाहिए। और जब भी हम कोई पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, कोई भी पाठ करते हैं, वो हमें थोड़ा सा आवाज़ में करना चाहिए ताकि पास वैसे व्यक्तियों को आराम से वो सुन सके। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना। तो ये 3 जो हमने आपको तिथियां बताई हैं, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन तीनों तिथियों में अलंकारित वस्त्र और उस तीनों तिथियों के मध्य में खिलने वाले पुष्प फल भगवती को अर्पण करके उनका पूजन 108 नामों के साथ लाल चावल उनको तीनों तिथियों में अर्पण करना चाहिए। फूल चावल, गुलाब का फूल ले सकते हैं, उनकी पंखुड़ियाँ निकाल करके हल्का सा लाल चावल रोली से किसी चीज़ से रंग लीजिएगा, छाया में सुखा लीजिए, पंखे की हवा में सुखा लीजिए और उनको अर्पण करिएगा। ये 9 दिन इतने कीमती हैं, आप माने ना माने। जब कोई साधना सामूहिक रूप से होती है, वो साधना बलवती हो जाती है, उस साधना का बल बहुत अत्यधिक बढ़ जाता। तो आप ध्यान रखें, विश्व के कोने कोने में भगवती के बच्चे रहते हैं, माँ के लाल रहते हैं, भगवती के उपासक रहते हैं विश्व के कोने कोने में। तो ये समय ऐसा होता है इन नवरात्रियों का कि भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में जगत जननी की साधना की जाती है। तो इसलिए हर घर में भगवती का रूप आता, हर घर में भगवती का पहरा आता। जैसे कि आज तृतीय नवरात्र है, भगवती चंद्रघंटा अपने नवम रूपों में से तृतीय रूप में हर घर में विचरण करती हैं, देखती हैं कि मेरे बच्चे किस प्रकार से मेरी साधना आराधना कर रहे हैं। जब देवों ने भगवती की साधना उपासना की हैं, उनसे वो प्रसन्न होकर के उनको वर दे करके जाया करती थी। तो हम तो इस कलिकाल के हैं, हम भी यदि अपनी माँ से अपनी गुहार लगाएं, अपने भाव से अपनी जगत जननी जगदम्बा को पूजें, ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा कि आपकी कामनाएं पूर्ण ना हो और वो भगवती आपकी बात को न सुने। इसलिए 3 तिथियां ध्यान रखना, इन 3 तिथियों में बहुत भाव से जगत जननी का आप लोग पूजन अर्चन करना। दूसरा संदेश, कल 22 मार्च है। कल जो भी साधक इंद्राक्षी धाम में 11 बजे से लेकर के 1 बजे के मध्य प्रयास करें कि 11 सवा 11 तक, बड़ी हद है आप 11 सवा 11 तक पहुंचने का प्रयास करें। 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम रहेगा और कल का जो कार्यक्रम है वो केवल आप भगवती के दर्शन करें। जो भी इंद्राक्षी धाम में नहीं आए हैं, भगवती इंद्राक्षी के दर्शन नहीं किए हैं, दुर्गा जी ही भगवती इंद्राक्षी कहलाती हैं, अर्थात दुर्गा जी का ही स्वरूप इंद्राक्षी कहलाता। तो जो भी इनका दर्शन करने आना चाहता हो वो इंद्राक्षी धाम में आए। कल समय पर पहुंचने का आप लोग प्रयास करें। और कल का जो 1-1.5 घंटे का समय रहेगा, जैसे मैं आपको यहाँ समझाता हूँ ना, बहुत सारी बातें बताता हूँ, तो ऐसे ही कल का जो समय रहेगा वो आपके और हमारे मध्य भगवती की ही चर्चा रहेगी। उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आंसर रहेंगे और आप दर्शन करते रहिएगा। और ठीक है, तो एक बात और ख़ास आपको बताएं कि 5 तारीख का यानी कि 5 अप्रैल का एक विशेष अनुष्ठान है। भगवती के 1008 नामों से हम सब मिलकर के जगत जननी का एक विशेष पूजन करने जा रहे हैं। इस पूजन में आकर के आप भी पुण्य के भागी बन सकते हैं, कामनाएं पूर्ण आपकी होंगी, भगवती आपसे प्रसन्न होंगी और जो भी हमने जन्म जन्मांतर में पाप किए हैं, अपराध किए हैं,
भगवती की कृपा से हमें उन अपराधों से, पापों से मुक्ति मिलेगी, त्राण मिलेगा। इसलिए आप स्वयं भी आइएगा, अपने परिवार के संग आइएगा, अपने मित्रों को भी इस पूजन के बारे में बताइएगा। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इसलिए ध्यान रखना, जो भी संसार में स्वयं पूजन करता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है, भगवान उससे त्वरित प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति का कायाकल्प होता है। तो 5 अप्रैल के लिए आप अपने साथियों के संग जरूर आने का प्रयास करें, परिवार के संग आने का प्रयास करें, और आप कितने लोग साधक आ रहे हैं उसके लिए हमारे संसार में नाम अपना रजिस्टर जरूर करा दें। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवती चंद्र घंटा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। ये 9 दिन बहुत कीमती हैं। अभी हमें कढ़ाई पूजन कैसे करना है, कन्या पूजन कैसे करना है, साधारण तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत ज़्यादा आपको कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। भाव से भक्ति करें, और भाव से की गई भक्ति बहुत बड़ी होती है। चलिएगा, आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।